आज के सेशन में हम बात करेंगे कि हमल के पहले 3 महीने में ब्लीडिंग की क्या क्या वजूहात हो सकती हैं, किस सूरत में आपको बिल्कुल भी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है और किस सूरत में ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती है जिसमें आपको मिसकैरेज भी हो सकता है। तो सबसे पहले आ जाते हैं एक्टोपियन, सर्वाइकल एक्टोपियन जिसको हम कहते हैं। कुछ खवातीन को पहले से ही जो है इन्फेक्शन होती है, विजाइनल इन्फेक्शन जिसको हम कहते हैं, और उस सूरत में उनकी जो बच्चेदानी का मुंह है जिसको हम सर्विक्स कहते हैं या रहम कहते हैं, वो बहुत ज्यादा जख्मी हुआ होता है। तो उससे बाजुकात जब प्रेगनेंसी होती है तो उसकी तरफ ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होती है, वैसे भी सर्विक्स थोड़ी नीचे की तरफ आ जाती है। तो उस सूरत में क्या होता है कि मोस्टली फीमेल्स को कुछ स्पॉट्स वगैरह लग सकते हैं। तो उस सूरत में आपको अगर पहले से इंफेक्शन रहती है तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। दूसरे नंबर पर पॉलिप्स हो सकते हैं, और खवातीन को अगर पहले से पता है कि हमें सर्विक्स के मुंह पर छोटी छोटी रसौलियां हैं तो वो रसौलियां भी प्रेगनेंसी होने के साथ जो है उनमें ब्लीडिंग या स्पॉटिंग हो सकती है। तो वो भी नॉर्मली है और वो आपको पूरी प्रेगनेंसी में स्पॉटिंग हो सकती है। तो पूरे हमल के दौरान आपको रीअश्योरेंस चाहिए कि आपको कोई खतरा या कोई मसला नहीं है। तीसरे नंबर पर आ जाता है जो फीमेल्स अपने हस्बैंड के साथ मिलती हैं उसमें भी जो सर्विक्स की सर्कुलेशन है वो इंक्रीज हुई होती है, तो उसमें भी उनको ब्लीडिंग या स्पॉटिंग हो सकती है। तो उस सूरत में भी डॉक्टर को विजिट करने की जरूरत आपको अमूमन नहीं होती। चौथे नंबर पर आ जाती है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग जिसको हम कहते हैं। जब बढ़ने वाला बच्चा या एम्ब्रियो या फिर जो फर्टिलाइज्ड एग होता है वो जब बच्चेदानी की दीवारों में अपनी स्पेस बनाता है तो तब उसके दीवारों के साथ चिपकने की वजह से थोड़ी सी ब्लीडिंग या स्पॉटिंग होती है। तो मोस्टली फीमेल्स उसको या तो डेट से कंफ्यूज कर लेती हैं या फिर वो इस वजह से परेशान हो जाती हैं कि कहीं हमारा मिसकैरेज होने लगा है। और पांचवें नंबर पर हम आते हैं कि अब वो कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से आपको हमेशा डॉक्टर से रजू करना चाहिए और वो आपके लिए खतरनाक साबित हो सकती है। तो वो आ जाती है कि अगर आपको ब्लीडिंग के साथ पेट के निचले हिस्से में दर्द है और आपको साथ में क्लॉट्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपका हमल जो है वो ज़ाया होने जा रहा है। उस सूरत में आपको लाजमी तौर पर डॉक्टर को विजिट करना चाहिए। अगर आपको ब्लीडिंग के साथ ये आपने अल्ट्रासाउंड नहीं करवाया हुआ और आपको ये नहीं पता कि आपका हमल बच्चेदानी के अंदर है या नहीं, तो भी आपको लाजमी तौर पर एक अल्ट्रासाउंड लाजमी करवाना चाहिए जिससे आपको एटलीस्ट ये पता चले कि कहीं बच्चा बच्चेदानी के बाहर तो नहीं है। बहुत सी खवातीन जिनमें इम्प्लांटेशन जो है वो बच्चेदानी के बाहर ही हो जाती है, उनमें भी अमूमन पहले 3 महीने में ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। और वो खवातीन होती हैं जिसमें बच्चे की दिल की धड़कन नहीं आई होती या बच्चे की ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो रही होती या फिर मोलर प्रेगनेंसी होती है, तो उन खवातीन में भी जो है वो ब्लीडिंग या होने लग जाती है या दाग लगने लग जाती है। और सबसे ज्यादा परेशान कौन कंडीशन कौन सी होती है जिसको हम थ्रेटन्ड मिसकैरेज कहते हैं, कि अल्ट्रासाउंड पे बच्चे की धड़कन भी ठीक होती है, बच्चे की ग्रोथ भी ठीक होती है, बच्चा बिल्कुल अपनी प्रॉपर जगह पे होता है, लेकिन औरत को ब्लीडिंग हो रही होती है और बच्चेदानी का मुंह खुला होता है। तो इसको हम कहते हैं कि थ्रेटन्ड मिसकैरेज है, यानी किसी भी टाइम उसकी प्रेगनेंसी जो है वो वेस्ट हो सकती है। इस सूरत में मोस्टली खवातीन को एडमिट भी किया जाता है और उनको प्रेगनेंसी सेव करने वाले हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन के जो इंजेक्शन होते हैं वो दी जाती हैं ताकि उनकी प्रेगनेंसी सेव हो जाए और किसी तरह से उसको बचाया जा सके। एंड पे मैं आपको ये कंपेयर करती चलूँ कि हर ब्लीडिंग होने वाली औरत मिसकैरेज पे नहीं जाती। बहुत सी फीमेल्स ऐसी होती हैं जिनको हमल के शुरू के 3 महीने में ब्लीडिंग या स्पॉटिंग होती है या दाग लगता है, लेकिन उनकी प्रेगनेंसी बिल्कुल नॉर्मल आगे प्रोग्रेस कर जाती है। तो हमेशा से परेशान होने की जरूरत नहीं होती। हाँ, लेकिन अगर आपको साथ में कोई पेन हो रही है, कोई ऑफेंसिव वेजाइनल डिस्चार्ज है और साथ में आपको क्लॉट्स वगैरह पास हो रहे हैं, तो फिर आप जरूर अपने डॉक्टर से रजू करें। इसके साथ ही हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है। मज़ीद मालूमात के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकती हैं। अल्लाह हाफ़िज़।